मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं होगी वोटर लिस्ट की समीक्षा, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने आज इसी मुद्दे को लेकर कमलनाथ और पायलट की याचिकाएं खारिज कर दी, जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम बात करेंगे कांग्रेस को मिले इसी सुप्रीम शॉक की, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज करते हुए कहा कि झूठ और समाज में फूट के आधार पर कांग्रेस चल रही है। बहरहाल देखना होगा इस सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस दांव उल्टा पड़ने के बाद आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ता है। पूरा मामला एक रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करते हैं। कांग्रेस को सुप्रीम शॉक, वोटर लिस्ट की नहीं होगी समीक्षा। कांग्रेस ने 10% बूथों पर वीवीपैट के औचक परीक्षण का किया था अनुरोध। एमपी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की ओर से दायर 2 अलग अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव वाले राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में मतदाता सूची का मसौदा टेक्स्ट फॉर्मेट में उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से जुड़ी याचिका डाली थी, वहीं सचिन पायलट ने राजस्थान की वोटर लिस्ट से जुड़ी याचिका डाली थी। कोर्ट ने 3 ऑर्डर पास किए थे, जिसमें हर बार कोर्ट ने कहा आम्रपाली ग्रुप को कि आप ये डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करें ऑडिटर को, क्योंकि वो रिपोर्ट कंडक्ट करेगा। पिछली 3 डेटों पे हर बार आम्रपाली के वकीलों ने दलाल दी कि कुछ ना कुछ कारणवश हम डॉक्यूमेंट्स नहीं हैंडओवर कर पा रहे हैं। तो इस बार फिर जब कोर्ट ने पूछा कि आपने डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए, सो कोर्ट ने बोला कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं हैंडओवर कर पाए फॉर व्हाटएवर रीजन। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को और राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की याचिका पर 8 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सुशील शर्मा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ ही सुरेंद्र सिंह नरूका जी जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। सुशील शर्मा जी, क्या बात का बतंगड़ बनाया गया? नहीं, देखिए, आपको मैं सही जानकारी दूं, बात का बतंगड़ नहीं, एक जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, जागरूक संगठन होने के नाते, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जो ड्रॉ की गई थी वोटिंग लिस्ट, उसी को लेकर के हमने कंप्यूटराइजेशन सिस्टम से उसको मिलान किया, उसको चेक किया, तो राजस्थान में करीब 45 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 65 लाख नाम डबल पाए गए या ट्रिपल पाए गए, या सेम एज ग्रुप में, सेम जाति के हिसाब से, सेम पिता के नाम से ये मिले। और उसकी हमने जानकारी दी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उसकी जांच की। 9 लाख राजस्थान में कम हुए और 25 लाख करीब यूपी में, मध्य प्रदेश में कम हुए। ठीक, उसमें तो चुनाव आयोग खुद से करते ना। सुप्रीम कोर्ट जाने का ये था कि जिस तरह से लोगों को दंडित किया जाए जिनके 2-2 जगह नाम है, और इसको रिव्यू किया जाए। लेकिन अब चूंकि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया, चुनाव कार्यक्रम आ गया, जारी हो गया, ऐसे में किसी भी वोटिंग लिस्ट की समीक्षा नहीं हो सकती। और जब चुनाव कार्यक्रम आ जाता है, चालू हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कपिल सिब्बल तो नामी वकील है, अच्छे वकील है, वो इस पॉइंट को क्यों नहीं रख पाए अच्छे से? देखिए, मैं जो बताऊं, मैं भी वकील हूं, नरूका जी वकील है। हाँ? चुनाव का कार्यक्रम जब आ जाता है, जब फिर इससे संबंधित कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग आपसे कह रहा था कि हम समय के साथ सुधार लेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत को वाजिब माना, उन्होंने जांच करवाई, विशेष अभियान चलाए, 3 बार तारीखें बढ़ाई। लेकिन मतदाता सूचियों का आपको जानकारी बताओ, 3 बार तारीख ऐसा नहीं है। 9 लाख वोट कम किए। देखिए, सुशील जी, चुनाव आयोग पहले से ही कानूनी प्रावधानों के तहत काम करता है। उसके दिशा निर्देश क्लियर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हैं, वो करता, धीरे धीरे करता। मेरा सवाल नरूका जी आपसे है, क्या चुनाव आयोग को जंप कर या क्रॉस कर कांग्रेस ने कदम उठाया? सर, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ये कांग्रेस मानती है, लेकिन उस संवैधानिक संस्था पर आप विश्वास नहीं करके अविश्वास करते हुए
इस तरीके के आप ताश के पत्तों का महल बना के और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप बता रहे हैं कि 40 लाख 45 लाख और 65 लाख वोटर फर्जी है। जब चुनाव आयोग के पास में प्रोविजन है, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, उसके पास में बाकायदा आपके पास फॉर्म नंबर 7 का एक प्रोविजन है कि अगर कोई वोटर ऐसा हो जो गलत हो, आप वो फॉर्म भर के उसकी शिकायत करके उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको आप निरस्त करा सकते हैं। चुनाव आयोग जब चुनाव आयोग की पैरवी नहीं कर रहा, चुनाव आयोग जब भी ठीक है, लेकिन नरुका जी कोई एक नहीं सुशील 2 मिनट, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है कि पिछले 4.5 साल में जब से मोदी सरकार है या बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है, एक एक कर हर संवैधानिक संस्था डाउट के घेरे में आती गई, चुनाव आयोग को भी हालांकि कांग्रेस ले आई, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये एक सहयोग है या आप में कुछ तो है ऐसा जिसके कारण ऐसा हो रहा है? ये सहयोग नहीं है। जब कांग्रेस को अपने हाथ से सरकारें जाती हुई नजर आई तो समय समय पर उन्हें सबसे पहले ईवीएम मशीन पे अंगुली उठाई। ईवीएम मशीन किसकी बनाई हुई? ईवीएम मशीन पे सबसे पहले किसने जारी किया? कांग्रेस ने जारी किया। हाँ। ईवीएम मशीन पे वहां पे आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपकी सरकार हार गई या आपकी पार्टी हार गई या आपने अपनी सरकार खो दी है। और देखिए विपक्ष के तौर पर सवाल उठाएगी, नहीं सही है, नहीं आप देखिए, लेकिन नरुका जी इतना तो है ना कि विपक्ष के तौर पर उन्हें भी काफी कुछ बोलना है। आप भी जब आप तो सिद्धस्थ हैं विपक्ष में होने के, बल्कि आपसे बेहतर विपक्ष तो इस देश ने देखा भी नहीं था। लेकिन बात वही है कि आप लोग जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट में आए हैं, एक एक कर कुछ तो ऐसा हुआ कि डाउट्स क्रिएट हुए। वो क्या था? वो कुछ क्या था सर? एक एक करके जो डाउट्स क्रिएट हुए, लेकिन डाउट्स तो क्लियर तो करते हैं। आपने वो जो बात हम कह रहे हैं कि आपने ताश के पत्तों का महल बनाया, आपने केवल झूठ पर झूठ, इसके अलावा कुछ ही नहीं किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कह दिया कि इस तरीके की आपकी जो भी आपने लगाई है कमलनाथ जी ने और सचिन पायलट ने, वो उसको खारिज कर दिया। तो झूठ की राजनीति करते करते सुप्रीम कोर्ट तक और जो एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, उस पर भी झूठे आरोप लगा दिया आपने। क्या सुशील जी किसी खास तरह की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो हलफनामा चुनाव आयोग ने दाखिल किया उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कांग्रेस एक खास अंदाज में चुनाव कराने के दिशा निर्देश जारी न करवाए। देखिए, हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो फैसला जो भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में आपका धौलपुर का उपचुनाव की स्थिति आपने देखी, किस तरह सरकार ने जो है वहां मुख्यमंत्री कानून तोड़ के वहां बैठी रही, किस तरह पैसा बैठा, किस तरह वहां जो बूथों पे कब्जा हुआ, किस तरह और चुनाव आयोग के पास हम गए, एक अपराधी व्यक्ति सजा याफ्ता वहां रहा, चुनाव का संचालन करता रहा और दिल्ली जाके चुनाव आयोग को शिकायत की जगह फिर बदल हुआ। वो स्थिति आपकी यहाँ रही। आप मेरे सवाल देखिए, मेरा सवाल आपसे क्या था? बिल्कुल कठपुतली बना के रखा हुआ। देखिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी खास अंदाज में चुनाव करवाना चाहते हैं? निश्चित रूप से इसमें बात ही नहीं है। अगर कहीं गलत कोई चीज होगी तो कांग्रेस उसको उठाएगी। कांग्रेस ने उठाई है। मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा। सुशील जी, जयपुर में चुनाव आयोग आया, उसके सामने इस चीज को रखा, पर आपने भरोसा नहीं जताया ना सर उन पर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, होती रही बूथ कैप्चरिंग होती रही। एक तरफ आप उनसे बात करते हैं, दूसरी तरफ भरोसा नहीं जताते। हमने चुनाव आयोग को यहाँ जयपुर आया उसके सामने सारी बात रखी है। वही मैंने कहा, लेकिन आपने भरोसा नहीं जताया एक पल के लिए भी। अपनी बात को रखी है, ठीक है, और 9 लाख वोट। मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा सुशील जी। अंदर कम हुए हैं, वो कैसे कम हुए? ठीक है, इसके बाद भी याचिका खारिज हुई, वो कैसे खारिज हुई? चुनाव घोषित हो चुके हैं, आज निर्णय की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, नरुका जी बोलने क्या, मेरे को सवाल पूछना है। आप बार-बार चुनाव होने चाहिए, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग पे आप आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप अनुपालना कर रहे हैं, चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बता रहे हैं। आप जो फर्जी वोट की बात कर रहे हैं, बाकायदा चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग में प्रोविजन है, प्रोविजन के तहत जो गलतियां चुनाव आयोग के द्वारा नाम हो, चुनाव आयोग ने यूपी में किसी की डेथ हो गई अलग मॉडल रखा, उनका निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में अलग मॉडल रखा। सुशील जी 2 मिनट उनको बात तो रख लेने दीजिए। सुशील जी 2 मिनट तो बात रखने दीजिए। निर्वाचन आयोग ने सुशील जी 2 मिनट। सुशील जी आज चुनाव आयोग को हमने जो, अरे सुशील जी 2 मिनट उनको बात तो रखने दीजिए, उनको बात तो रखने दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल में पूछूंगा ना। हाँ नरुका जी, ये कह रहा हूं शॉर्ट में कहिए, मेरे को सवाल पूछना है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग में, आपने जो बताया चुनाव आयोग का एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, प्रोसेस के अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी की डेथ हो गई हो, किसी ने गांव में भी नाम लिखा रखा हो और शहर में भी नाम लिखा रखा हो, और उसकी उस समीक्षा करके उनके नाम हटाएंगे। जो प्रोविजन केवल अभी लागू नहीं हुआ या 2014 से लेकर 2018 तक ही लागू नहीं हुआ, तो शुरू से निर्वाचन आयोग ये नियम लागू रखता है और नियमों के तहत वो नाम हटाए गए।
कोई भी फर्जी, आप फर्जी वाली बात कर रहे हैं सर। आपके नहीं, MP अच्छा, नहीं, नहीं, कमलनाथ जी ने नहीं, जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मैं फर्जी वोटर्स पे रहूंगा, मैं फर्जी वोटर्स पे रहूंगा, मैं फर्जी वोटर्स पे रहूंगा। अगर एक जगह नाम है, दूसरी जगह लिखा है, नरुका जी, आप दो सेकंड, नरुका जी, नरुका जी, मैं मान रहा हूं, ये सवाल मैंने भी पूछ लिया था कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, दंड संहिता के तहत इनके खिलाफ क्या 2 मिनट सुशील जी, कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से एक वोट के फैसले में हम जो है वहां चुनाव हारे। नाथद्वारा के अंदर कल्याण सिंह की पत्नी ने 2 जगह नाम डला रखा था, उसने वोट डाला। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तय हुआ कि दोनों जगह उसने वोट डाला है। ठीक है, तो एक एक वोट की इंपॉर्टेंस है। जब 2 एक एक वोट की इंपॉर्टेंस तो सुशील जी आप लोग ज्यादा समझते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नाम है हाँ, और उसमें गलती क्या है? सुशील जी 2 मिनट, सुशील जी, हमारी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग को हम उसकी गलती को बताएं, उसी कमी को दूर कराने की बात करें। अरे सर, पर अब समीक्षा नहीं की जाएगी, बताइए क्या नाम कैसे हटे? 9 लाख नाम कैसे हटे? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अरे सर, चुनाव आयोग के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जाते ही नहीं है मुद्दों के ऊपर, जाते ही नहीं है। आंकड़ों की जानकारी चुनाव आयोग से रोज हम मिलते हैं, चुनाव आयोग ने जानकारी दी है, उसी आधार के ऊपर हम आपको बताएं। नहीं सुशील जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना वोटर लिस्ट की समीक्षा नहीं की जाएगी, कह दिया। समीक्षा कहां से होगी जब चुनाव कार्यक्रम आ गया? करेक्ट। अब तो चुनाव कार्यक्रम आ गया, पर आप सुझाव अभी भी उसमें 9 लाख का आप एक रास्ता तलाश रहे हैं कि अगर कल को देखिए, मैं हो सकता है कि आप सत्ता में लौट रहे हो यहां पर राजस्थान में, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप फिर भी एक रास्ता बना के रख रहे हैं हर चुनाव में कि अगर हम हारे तो आयोग जिम्मेदार होगा। हारने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहाना तो रेडी है। आज जनता भाजपा को उठाना चाहती है, अपना मन बना चुकी है। मान लीजिए वो हो भी गया, के अंदर बीजेपी हार रही है, अगर वो हो गया निश्चित रूप से, ठीक है, अगर वो हो गया, सुशील जी मान लिया, कांग्रेस जो है मान लिया 2/3 बहुमत से बन जाएगी, अगर प्लस सीटें राजस्थान में आएगी। तो एक बात बताइए, फिर हम उसे जनता का निर्णय क्यों माने? ईवीएम तो खराब है, हमने ये कभी नहीं कहा फर्जी वोटर्स वोट डाल रहे हैं, हमने ये और वो कांग्रेस को जिता रहे हैं कि हम चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं सर, हम चुनाव आयोग को सुझाव दे रहे हैं, पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं सर, जांच करके उसको मदद कर रहे हैं। सुशील जी, बात तो यही है कि आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग के जो BLO है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो सुधार करना चाहिए उसमें वोटिंग लिस्ट में सुधार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारा एक सुझाव है और उसको चुनाव आयोग ने माना, सही माना। ठीक है, अच्छा, अब नरुका जी, जब भी ये हो रहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, देश भर में आप पर ये आरोप लगे हैं, जहां कहीं चुनाव हुए वहां आरोप लगे हैं, पंजाब में भी लगे, गुजरात में भी लगे, कर्नाटक में नहीं लगे क्योंकि आप सरकार में नहीं थे। कमला, मैं इसमें यही बात कर रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप जो कांग्रेस के लगाने की जो तरीके हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया। अब मैं बताऊं, कमलनाथ जी ने एमपी के अंदर सरकारी मशीनरी सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाते हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। 65 लाख वोट फर्जी बताए, जिन्होंने जो साइड के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करके जो वोटर लिस्ट उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट है, वो प्राइवेट संस्था से उन्होंने साइड में से वोटर लिस्ट निकाल के उन्होंने पेश की। ये तो इनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। आपने राजस्थान के अंदर आरोप लगे उसमें, अब आप जो सरकारी तो फिर कोर्ट ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया सर? सरकारी व्यवस्था की जो बात, अरे सर, मैं ये कह रहा हूं, अरे सर, न्यूज 18 आपकी जांच है, चुनाव आयोग की जांच नहीं है, ये क्या बात हुई? सुशील जी, आपकी जांच ही फाइनल होगी, ये क्या बात हुई? अरे सर, आप चुनाव कैसे करवाना चाहते हैं? आप एक बार बता क्यों नहीं देते सामने आके कि हम चुनाव कैसा करवाना चाहते हैं? चुनाव ऐसे होगा जैसा कांग्रेस कह रही है। आप इस चैनल के जरिए जो चुनाव आयोग जारी करता है, बताता सुशील, जो चुनाव आयोग सूची जारी करता है, हमने भारत के चुनाव आयोग को, अच्छा सुनिए सुशील जी, मैं बिल्कुल 40 सेकंड आपको नहीं टोकूंगा। सुशील जी, मैं बिल्कुल 40 सेकंड आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, चुनाव कैसे हो, कांग्रेस क्या चाहती है? नहीं सर, एक मेरा और सुझाव है, आप इनसे ये भी इस चैनल के जरिए पूछवा लिया जाए कि क्या अब राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम मशीन सही है या गलत है? क्योंकि आप चुनाव हारने के बाद में यही आरोप लगाएंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया। आप नरुका जी, डिबेट में अभी मैंने 2-2.5 मिनट पहले यही बात बोली है, इसीलिए दोबारा उसको उठाने का कोई मतलब मुझे नजर नहीं आता है। सुशील जी, 40 सेकंड में आपको देता हूं, मुझे बताइए, और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्यों तय करेंगे चुनाव कैसे हो? देखिए, चुनाव कैसे हो हम कतई तय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग तय करेगा चुनाव कैसे हो। हमारा यह है कि चुनाव भय मुक्त, निष्पक्ष हो और सरकारी एजेंसी का, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का दुरुपयोग नहीं हो। जिस तरह अजमेर, अलवर और जो धौलपुर के अंदर हुआ,
खुलेआम नंगा नाच किया सर जी एक बात बताइए, नहीं सुशील जी अब देखिए एक बात बताइए, सुनिए खुला जो है 2 मिनट सुशील जी, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जवाब देंगे जनता, सुशील जी सब देख चुके, एक जवाब देंगे, एक जवाब देंगे। चलिए, राजस्थान 2013 का विधानसभा चुनावों के बाद जितने भी उपचुनाव हुए आप जीते जी, पहले 3 उपचुनाव, फिर जितने भी उपचुनाव हुए आप जीतते चले गए और अभी जीतेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक। हर बार आपने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी लगी है बीजेपी को जिताने में, करेक्ट? फिर कांग्रेस जीत कैसे गई? लेकिन जनता हमारे साथ है, और जनता हमारे साथ है, इसलिए ये चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कह रहा हूं, जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता के खिलाफ खड़ी है, वसुंधरा सरकार के खिलाफ खड़ी है, और जनता ठीक है, कांग्रेस के साथ ठीक है, कांग्रेस खड़ी है, ठीक है साथ नहीं है, इसीलिए आप झूठे सर नहीं। लेकिन मैं आपसे भी एक चीज बोलूंगा नरुका जी, मैं आपसे भी एक चीज बोलूंगा, पब्लिक डोमेन में बेहद फर्जी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है और आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। लाखों लोग आए वहां, जनता का जितना समर्थन कैसे को मिल रहा है नरुका जी, भाजपा के खिलाफ है। हाँ नरुका जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, पब्लिक डोमेन में दुनिया भर की नॉलेज घूम रही है जो कि सच है ही नहीं, फैक्ट है ही नहीं, फर्जी चीजें चल रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के बड़े बड़े विद्वान सामने आ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप डिजिटल इंडिया कैसे बनाओगे जब फर्जी, आप कह रहे हैं ना उन्होंने फर्जी चीज उठाई, उस पर क्रॉस चेक पहले से क्यों नहीं था? सर फर्जी चीज क्रॉस चेक आप सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया। हाँ ठीक है, पर पब्लिक डोमेन में इतनी चीजें फैल कैसे रही है? पब्लिक डोमेन में इतनी चीजें फैल कैसे रही है? आपका जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का एक वोटर लिस्ट पेश कर, वो नहीं बना रहा डिजिटल इंडिया, वो फर्जी वोटर लिस्ट है। वो डिजिटल इंडिया नहीं बना रहे, आप बना रहे हो ना। मैं आपसे कह रहा हूं पब्लिक डोमेन में इतनी फर्जी इंफॉर्मेशन कैसे तैर पा रही है? का फैसला पढ़ो, आपके राष्ट्रीय महामंत्री फैसला ही नहीं है, आप फैसला पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है। ये कतई नहीं, नरुका जी ये सवाल नहीं था, कौन जीतेगा वही फर्जी है। नरुका जी, अशोक गहलोत जी खुद नरुका जी सवाल तो ये नहीं था मेरा, सवाल मेरा क्या है? सवाल आपके सवाल का जवाब कह रहा हूं, अगर कांग्रेस किसी तरीके से कोई किसी इनके पास पब्लिक डोमेन में फर्जी इंफॉर्मेशन घूम क्यों रही है? के लिए स्वपन जी, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में या निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करती है तो उसको फर्जी साबित ठीक करना है, तो निर्वाचन आयोग मैं ये कह रहा हूं पब्लिक डोमेन में फर्जी इंफॉर्मेशन घूम क्यों रही हैं? फर्जी इंफॉर्मेशन घूम नहीं रही सर घूम रही है सर, ये तैयार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आती सर फर्जी इंफॉर्मेशन इन्होंने तैयार की है। अरे सर इंडिया का फुल फॉर्म भी आ चुका है, व्हाट्सएप पर कैसी बात कर रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन आपके पास तो नहीं आई, मेरे पास तो नहीं आई, इन्होंने पेश क्यों नहीं की? ये फर्जी इंफॉर्मेशन कहीं मार्केट में नहीं घूम रही। अरे तो आप नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि रात में बैठ के उनके कार्यकर्ताओं ने वो बनाया? नहीं, ये कैसे हो सकता है नरुका जी? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रात में बैठ के डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे? इन्होंने प्राइवेट एजेंसी को संस्था बना रखा है, प्राइवेट एजेंसी ने जो आपको तो सारी व्यवस्था को आपने कब्जा कर रखा है, आपको जरूरत क्या है? प्राइवेट एजेंसी का डाटा क्या ऑथेंटिक था? चुनाव आयोग की वेबसाइट से ठीक है, उस प्राइवेट एजेंसी पर कार्रवाई करो आप। सर स्वपन कर सकते हैं ना? स्वपन जी मैं बताऊं, उस प्राइवेट एजेंसी पर कार्रवाई कीजिए। सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है जो राष्ट्र की पार्टी बता रही है। अरे सर आप कह रहे हो ना, उसके प्रदेश मैंने मान लिया। नरुका जी, ऐसी एक नरुका जी सीधा सवाल, उसके खिलाफ कार्रवाई, नरुका जी सीधा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सर सुशील सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, नरुका जी भगवान थोड़ी है, चुनाव आयोग संस्था है नरुका जी, जिसको बीजेपी ने जो है एक प्राइवेट कंपनी ने रखा है, गलत इंफॉर्मेशन निकाल कर दी, मतलब धोखाधड़ी की, मानते हैं? आप कर दीजिए केस, उस प्राइवेट कंपनी को बंद करवाइए, आप कर दीजिए केस, कौन रोकेगा आपको? वोटर लिस्ट जारी कर रखी है सर, बंद करवा दीजिए कंपनी, साइट पे जो वोटर लिस्ट जारी है बंद करवा दीजिए कंपनी, उसको फर्जी कह रहा हूं, सब ठगी कर रही है वो, वोटर लिस्ट में जारी है। स्वपन जी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट में या निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश आप समझे नहीं, इसमें ये गलत चीज है, ठीक, तो आप उस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को पेश करो ना। अरे सर प्राइवेट कंपनी पे केस करो ना। आपको जानकारी नहीं है नरुका जी, मुझे चुनाव आयोग की कॉपियां लेकर के चुनाव आयोग के दस्तावेज पेश किए गए, आपको जानकारी नहीं है। अगर वही फर्जीवाड़ा होता तो सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश देता, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला कर सकता था, लेकिन आप अपने असलियत को छुपा रहे हैं। चुनाव आयोग भी 3 तरह के जवाब दे रहा होगा। सर सुशील सर सामने आएंगे आगे, सुशील जी मुझे दुख किस बात का है? मुझे दुख किस बात का है? सुशील जी आपके कर्मचारी ने काम ही नहीं किया। सुशील जी 9 लाख कम किए। एक बात तो सुनिए, मुझे भी तो मेरा दुख शेयर करने दीजिए। मुझे एक बात का दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि आपने जो किया एक राजनीतिक दल के नाते आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी गांव देहात में किसी चाय की ठिलिया पर बैठा आदमी अगर चुनाव पर अविश्वास करने लगेगा तो गलत होगा ना सर? सुशील निश्चित रूप से इसके लिए चुनाव आयोग को पूरी मेहनत करनी चाहिए, कर्मचारियों को पूरी सुविधा और आप क्या करेंगे?
कर्म ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। साथ दीजिए ना उनका। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं तो विश्वास हटेगा सर, तो हम चाहते हैं हमने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग हमने उनको जानकारी दी है कि ये गलत है, गलतियों को सुधारो वोटिंग लिस्ट में, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, भय मुक्त इलेक्शन होना चाहिए और निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए। स्वपन जी यही बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, आप अभी तो कह रहे हैं निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। उसका मोदी सरकार एजेंसी के मोदी सरकार अरे सर तो आप याचिका उस पर भी लगा देते, आप याचिका उस पर भी लगा देते, हम ये जो सरकारी कर्मचारी सुशील जी लगा देते ना याचिका सबूतों के साथ। सिर्फ पब्लिक डोमेन में आरोप मत उछालिए। आरोप नहीं, हमने रिकॉर्ड पेश किया चुनाव आयोग के सामने, खारिज कर दिया चुनाव आयोग के सामने, सारी चीजें रखी है, फैक्ट्स रखे हैं। आप जाइए पिटीशन दायर कीजिए, आपके पास अच्छे अच्छे वकील हैं, सुनिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, वो जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है और उसके बाद फिर जो भी एक्शन लेना होगा सुप्रीम कोर्ट ले लेगा। जाइए सबूतों के साथ जाएंगे आप। चुनाव आयोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं आप। अभी जो स्थितियां, कार्यक्रम घोषित हो चुका है, ऐसे समय में कोई भी फैसला बीच में, चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उसके पहले भी तो नहीं गए आपने, जब ये पिटीशन डाली थी उसी में जोड़ देते हैं। और हमारा काम नरुका जोड़ी जा सकती थी ना एक लाइन पिटीशन में, सुझाव देना। सुशील शर्मा जी ने ये चीज साबित कर दी है, सुशील शर्मा जी ने बता दिया है कि आगे आने वाला चुनाव 11 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा वो 11 दिसंबर का रिजल्ट मतदान के पक्ष में आएगा। ठीक है, अब आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरे सर मुझे लास्ट में सिर्फ एक लाइन कहना है, मुझे इस डिबेट को क्लोज करना है, मुझे मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं यहां पर। मैं उन लोगों में से था जो हमेशा ये कहता है कि विपक्ष में एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए शुरुआत में जब कांग्रेस विपक्ष की तरह बिहेव नहीं कर पा रही थी तब मैं ये दुख जताता था क्योंकि हमें जरूरत है। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत सीखा और एक एग्रेसिव विपक्ष के तौर पर सामने भी आ चुकी है, लेकिन ये एक चीज अति थी। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।